I'm हर्षिता शुक्ला। आज हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही अच्छे गेस्ट और बहुत ही लीजेंड पर्सनालिटी मिस्टर नटवर गोयल जी हमारे साथ में हैं, जो उपाध्यक्ष राज्य मंत्री लघु उद्योग निगम के राज्य मंत्री हैं। और मैं आप लोगों से मिलवाना चाहती हूँ सर को। तो सर, मैं आपसे कुछ जरूरी सवाल करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत को देखते हुए या बिजनेस व्यापारियों को देखते हुए लोगों में एक गजब का डीमोटिवेशन आता है कि लोग व्यापार में आ तो जाते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाते हैं ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी। लोग शायद गवर्नमेंट पॉलिसी को समझ नहीं पाते हैं। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सरकारी सिस्टम में बिजनेस ग्रोथ के मौके कहाँ कहाँ पर हैं? हर्षिता जी, एक बात बताएं, जो इस तरह की बातें करते हैं जी, ये बात करते हैं 2017 के पहले की। जी, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकास, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें व्यापारियों के बीच में एक अति समझिए उत्साह के साथ साथ विश्वास का माहौल बना। एक समय था जो उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करते थे, दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरियां करते थे, दूसरे प्रदेशों में जाकर के व्यापार करने लगे थे। वो वापस उत्तर प्रदेश में आकर के यहाँ पे लोग एस्टेब्लिश हो रहे हैं। और ये बात जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यापारियों के साथ, हम आपको बताएं कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको लघु उद्योग निगम की जिम्मेदारी दी है, तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि औसतन कई मीटिंग अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हो चुके। हर मीटिंग में एक एजेंडा बहुत क्लियर होता है उनका, व्यापारियों के सम्मान सुरक्षा। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वर्जन है कि अगर कभी भी कोई भी आपको लगे कि किसी व्यापारी के साथ कोई भी अनैतिक कार्य किसी अधिकारी के द्वारा, किसी अपराधी के द्वारा या कोई भी ऐसी चीज आती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी के साथ उसको नोट करें और हमारे संज्ञान में डालें, तुरंत उस पर कार्रवाई। सर, तो क्या आज की डेट में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, इमीडिएट एक्शन कर रही है? मैं बता रहा हूँ कि इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा, आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। एक समय था लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, उत्तर प्रदेश केवल अपराधी प्रदेश हो गया था। आज उत्तम प्रदेश है, चौतरफा विकास है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। वेरी नाइस। तो सर, सिस्टम से कैसे कैसे बिजनेसमैन जो नहीं जानते वो कैसे अलग अलग जिम्मेदारी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो जिम्मेदारी है उसमें व्यापार बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह है कि युवा रोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक हम लोग देते हैं, बगैर ब्याज बगैर गारंटी के। ओके, लोन देते हैं सर? लोन देते हैं बगैर ब्याज बगैर गारंटी के। इसलिए देते हैं कि बहुत से लोग जो है दवाई की दुकान, हलवाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर या बहुत से छोटे छोटे जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर, पान स्टोर या कुछ इस तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा ये रहती है कि कहीं न कहीं लोगों को जब हाथों को काम मिलेगा, तो लोग हाथों को जब काम मिलेगा तो एक तो बेरोजगारी समाप्त होगी, जो लोग नौकरी मांग रहे हैं नौकरी देने वाले बन जाएंगे, ठीक। और उन दोनों के पीछे जो मंशा ये भी है कि अपराध अपने आप स्वतः समाप्त हो जाता है। मैं आपको बताऊं हर्षिता जी कि कोई भी अपराधी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता, इसी धरती पे आके बनता है। बिल्कुल, अपनी आवश्यकताओं की वजह से, भूख की वजह से, गरीबी की वजह से, गलत संगत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से कई ऐसे कारण बन जाते हैं जिसके कारण कहीं न कहीं अपराध का रास्ता पकड़ लेता है। जब उसके हाथों में काम मिलेगा, काम करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ावे, काम करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो सरकार दे रही है, सरकार के माध्यम से मिल रहा है, कोई ब्याज नहीं देना है, कोई गारंटी नहीं देनी है, लेकिन आप काम करने वाले बनिए। कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी भी अगर दुकान चलाता है तो उसका अपना 5 व्यक्ति का जो परिवार है वो तो चलता ही चलता है, साथ में उससे परिवार से संबंधित जो उसके मान लो 2 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कम से कम 5-10 लोग उनके साथ और अटैच हो जाते हैं। यानी 15-20 लोगों का जीविकापार्जन उस दुकान से चलेगा। आप किसी ब्यूटी पार्लर में चले जाइए, हमने देखा है कि वहां पे 7-8-10 बच्चे काम करते हैं, तो अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो उनका भी तो परिवार उसी चल रहा है ना। बिल्कुल, तो इसी तरीके से। तो सर, छोटी पूंजी के लिए अब छोटा व्यापारी परेशान नहीं है, गवर्नमेंट नहीं बिल्कुल परेशान नहीं। आप देखिए ना कितना, अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको सीतापुर, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, उरई अलग अलग जनपदों में
प्रभारी मंत्री बना के भेजा, तो वहां जाके लोगों से मिले जुले, व्यापारिक समस्या देखी, लोगों को चेक बांटा। तो ऐसा नहीं कि सर, अच्छा, इस पूरी यात्रा में जो आप लोगों से मिले, तो आपने छोटे व्यापारियों के चेहरे पे किस बात की शिकन देखी? छोटे व्यापारियों में शिकन नहीं देखी, उत्साह देखा। उत्साह देखा है, और उत्साह ये देखा है कि वो इस बात से खुश है कि जहां हम बैंकों में लाइन लगाते थे और बैंक मैनेजर था 10%, 20%, 25% कमीशन खा जाया करता था, बीच में दलाल लोग लग जाते थे और वो पैसे को हजम कर जाते थे, सही पूंजी सही व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाता था। उसकी इतनी डीपली मॉनिटरिंग होती है कि अगर 1 रुपया आपको लोन है तो 1 रुपया ही मिलेगा, कभी 1 रुपए की जगह आपको 18 पैसे नहीं मिलेंगे। सर, इस लोन को लेने के लिए व्यापारियों को क्या करना चाहिए? नहीं, वो एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में जाते हैं, जैसे ऑनलाइन मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे हम लोग क्या है कि जिसके पास अगर मान लीजिए 10 एकड़ से ज्यादा खेत हो या कोई भी ऐसी जगह हो जो मेन रोड से कहीं कनेक्टिविटी लगती हो और मात्र 20 फीट की जगह चौड़ी हो, वहां पे हम लोग छोटे छोटे प्लॉट काट देते हैं। हम उनको पर एकड़ 50 लाख रुपए तक देते हैं पैसा डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और साल का 1% का ब्याज, पूरे साल का ओनली 1%। यस। और आपके दरवाजे तक रोड, खड़ंजा, नाली, खंबा, बिजली सब सरकारी पैसे पे आपने लगता है। वो पूरा की पूरा एकदम बिल्कुल चारों तरफ इतना जगमगा जाता है। वो इंडस्ट्री लगाने के लिए आप छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाइए। बहुत से लोग जैसे प्रतापगढ़ में आप देखिए, लोग आमले का आइटम लगा देते हैं। इसी तरह से जैसे भी एक हम लोगों की जो रोजगार योजना चल रही है उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसी तरीके से हम चाहते हैं कोई अगर इस तरह लगाना चाहे तो हमसे संपर्क करें, हम लगवा देंगे उसका। बढ़िया। तो सर, एक डाउट आपने यहाँ पे बहुत बड़ा क्लियर किया है कि लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, तो आज की डेट में हर व्यापारी को गवर्नमेंट हेल्प कर रही है अकॉर्डिंग टू बिजनेस, जितना बड़ा उसका बिजनेस है, राइट सर? तो ये तो एक बहुत हेल्प है व्यापारियों के लिए यूपी में। सर, हमारा सेकंड क्वेश्चन शुरू होगा कि छोटे व्यापारी को बड़े स्तर पे कैसे ले जाया जाए? देखिए, कोई भी किसी को बड़ा करने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए, उसके कर्म बड़े होने चाहिए। कोई भी बच्चा भी ना अगर लाइन खींचता है तो उसकी सोच के हिसाब से पेंसिल आगे बढ़ाता है, तभी वो आगे बढ़ता है। कोई उसको किसी को बढ़ा नहीं सकता। आपका कहना है कि कोई पॉलिसी बड़ा नहीं कर सकती, व्यक्ति खुद से बड़ा हो सकता है। अपने से आप आगे आएंगे ना। देखिए, गवर्नमेंट का साथ और गवर्नमेंट का हाथ हमेशा हर व्यापारी के साथ है, हर व्यापारी के साथ है, और खास करके बेरोजगारों के साथ तो बहुत ही ज्यादा। एक बार बता दें, इस प्रदेश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं, एक महात्मा है। इनको किसी चीज का लालच नहीं है, न कोई परिवार, न कोई मतलब, कोई फर्जी बातें नहीं, न कोई ड्रेस का शौक, न कोई ज्वेलरी, न कोई ब्रांड। ये खुद में बहुत बड़े ब्रांड है। तो ये समझिए, ये लालच कौन व्यक्ति करता है? जिसके पास 10 आवश्यकताएं तो कोई आवश्यकता नहीं। तो इन्होंने हमेशा प्रदेश के विकास की बात सोची, आमजन के विकास की बात सोची, व्यापारियों की विकास सोची। इनका बहुत है कि व्यापारी कहीं पे असुरक्षित जरा से महसूस करे। एक तो बहुत क्लियर है, आप तो भाई बेटी है, हम आपके लिए बता रहे हैं कि बेटी और व्यापारी दोनों के लिए मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत स्पष्ट है कि किसी भी चौराहे पे किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या बेटी के साथ कोई भी अनैतिक कोई बात अगर आती है तो ये जान लीजिए कि अगले चौराहे पे यमराज उसका इंतजार करेगा। अच्छा सर, आज यूपी में मैं भी एक फीमेल हूँ, आज यूपी में फीमेल भी बहुत प्राउडली बिजनेस कर रही है। बिल्कुल कर रही है। और कई बहुत सारी स्कीमें लेडीजों के लिए आई हैं। तो क्या आपके विभाग में कोई लेडीजों से रिलेटेड कोई स्कीम है जिसका फायदा लेडीज ले सकती है? हमारे लघु उद्योग निगम में बहुत सारे है, सिस्टम है, आपके एमएसएमई में है। देखिए, कोई भी व्यापार करना चाहेगा, देखिए एक बात और है, मंजिलें उसी को मिलती है जो व्यक्ति उसमें जाकर के काम करा। पता चला घर बैठे रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसी भी कोई भी आपको लग रहा है आज के तारीख में कोई भी व्यापार करना चाहो, चाहे वो लेडीज के रूप में हो, जेंट्स के रूप में हो, ये कोई ऐसे नहीं है। आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो भी 33% आरक्षण की नीति लाए हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत स्पष्ट है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारत में लगभग सभी राज्यों में पंचम अगर लहरा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका श्रेय अगर कहीं जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
सर जैसे कि हमारी कंपनी हमेशा से ये मतलब इंडस्ट्री पे ही वर्किंग करती है, हम लोग सिर्फ व्यापारिक पे ही काम करते हैं और आपसे मिलने का जो पर्पस है वो आप इस विभाग के मंत्री हैं तो आपसे मिलना हुआ। तो सर ये जो एक पर्पस है यहाँ पे जो बहुत प्रीवियस देखा गया कि गवर्नमेंट ने जितना इन्वॉल्व व्यापारियों में खुद को कर लिया है तो ये आगे चल के पावर साबित होगा या नेगेटिविटी साबित होगी? नहीं देखिए, क्योंकि बिफोर टाइम सरकार, फिर आप समझिए कि व्यापारी सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी होता है। व्यापारी है तो व्यापार है और व्यापार है तो टर्नओवर है, टर्नओवर है तो नौकरियां हैं, नौकरियां हैं तो फिर टैक्स है, नौकरियां हैं तो व्यापार होगा, व्यापार होगा तो टर्नओवर होगा, टर्नओवर होगा तो टैक्स। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है सरकार के सिस्टम के रीढ़ की हड्डी होता है। ये जितने भी अधिकारीगण बैठे हैं ये सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर व्यापारी नहीं होगा व्यापार कौन करेगा। व्यापार जब हम करते हैं या कोई भी करता है तो व्यापार जब करेगा तो नौकरियां भी बांटेगा वो, ठीक, नौकरियां भी बांटेगा, साथ साथ टर्नओवर बढ़ाएगा, टर्नओवर बढ़ाएगा तो टैक्स भी जमा करेगा। कह सकते हैं सर कि अब यूपी के जितने भी मंत्री हैं वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जनता मजबूत हो जिससे गवर्नमेंट को भी उस बात का फायदा पहुंचे, मजबूत हो और रही है, उससे प्रदेश डेवलप हो। प्रदेश बहुत खुशहाल हो रहा है। आप पिछले आप उठा के देख लीजिए 2017 के बाद से प्रदेश को खुशहाल की लेवल किस तरीके से बढ़ा है। गाँव में आप जाके देखिए आज के दिन में बहन बेटियां माताएं कितनी सुरक्षित है। जगह रात को 12 बजे तक लड़कियां स्कूटी से लेके घूम रही, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, एक जमाना था कि आप समझिए 6 बजते 7 बजते दुकानदार दुकान बंद कर लेता था। बेटिया 10-5 मिनट अगर आगे पीछे कहीं लेट आई तो पूरा घर ढूंढने निकल जाता था। अब तो आदमी निश्चिंत होकर काम करता है। सर ये तो ट्रुथ है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से कहीं ना कहीं बिजनेस का ग्राफ यूपी में बहुत बढ़ा है। मतलब आप किसी से भी बात करें, बिजनेसमैन अगर पूरी तरीके से भयमुक्त होकर कार्य करेगा तो कर ले जाएगा, तो निश्चित तौर पे। और एक होता है फाइनेंस जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है विदाउट इंटरेस्ट, एक नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ। बैंकों को ब्लैक लिस्ट इस बात के लिए किया कि वो नहीं दे रहे थे पैसा, हाँ केवल घुमाते थे। तो हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सचान जी ने बुला करके तब मीटिंग लेकर मोदी जी नॉलेज में डालो का ब्लैक लिस्ट करो, बैंक ब्लैक लिस्ट हो गया सर, इस बात के लिए कि आप क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं। जब सरकार गारंटी ले रही है तो आपको दिक्कत क्या पैसा देने में। सरकार से बड़ी चीज क्या है। तो सर अच्छे एक्शन चल रहे हैं, गवर्नमेंट में अच्छे एक्शन बहुत ठीक है सर। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं। मतलब कहीं भी देख लिए लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई जवाब नहीं। सर एक सवाल जो बहुत अहम है वो आपकी भी लाइफ से जुड़ा है, हमारी लाइफ से और सबकी लाइफ से जुड़ा है। आज के समय में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रह के काम करेंगे, दूरदृष्टि, हमें आगे की सोच के कल क्या करना है, ठीक ना, और कहीं न कहीं पे इस सारी चीजों को जो आदमी मेंटेन कर ले जाए वही आगे बढ़ेगा। अलहदी आदमी पता चला 11-12 बजे तक सो के उठ रहा हो, क्या काम करेगा। और आज तो गर्मी का दिन है, अब समझिए 6 बजते तो अच्छा खासा सूर्य भगवान दिन नजर आते हैं। तो अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी से काम पे लग जाएंगे, जल्दी से अपने व्यापारियों से बातचीत करेंगे। सुबह का वक्त माइंड भी फ्रेश होता है, हम लोग व्यापार की बात भी कर लेते हैं। लेकिन पता जब हम 12 बजे सो के उठेंगे तो क्या बात करें। सर आज का यूथ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि सुबह 12 बजे तक सोना अच्छी बात है और रात में 12 बजे तक बिजनेस होता है। देखिए सारी जगह ऐसा नहीं है, चंद कुछ जगह इस तरह की बातें आती हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। लेकिन इतना जरूर है कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन ही जो है आपको आगे बढ़ा सकता है। सर आज आपने कई ऐसे पॉइंट हमें बताए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और हर बिजनेसमैन को ये एडमायर करना चाहिए। मोटा जो एक रिजल्ट निकल के आया आपकी बातों में वो ये निकल के आया कि जब तक व्यक्ति खुद ना चाहे ना गवर्नमेंट उसे सपोर्ट कर सकती है, ना उसे कोई स्कीम प्रभावित कर सकती है। देखिए सपोर्ट गवर्नमेंट तभी करते हैं जब आप फार्म भरते हैं, अपनी बातें बताते हैं। तो आप तो देखिए एक बात बताइए, आप तो महिला भी हैं, सारी चीजें मतलब माताएं बच्चों को दुग्धपान भी तभी कराते हैं जब बच्चा कहीं ना कहीं रोने लग जाता है या उसके नीड डेवलप होती है। ऐसे कौन किसको पूछ रहा है, तो अब किसको कौन भूख लगी है, किसके कहाँ नीड है, किसी को क्या पता।
किसी को क्या पता है। बहुत बढ़िया। आज का मोटिवेशन हमेशा की तरह आज भी यही है कि जब तक आप खुद से कुछ नहीं करना चाहेंगे तब तक शायद आप अपने बिजनेस में या अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही बात आज सर का भी कहना है और यही बात एक ट्रुथ भी है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। सर थैंक यू सो मच।